ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवम्। तो एक दिन शेष है जन्माष्टमी में। कल 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं द रियल पर्पस ऑफ कृष्णा's appearance however was to manifest how one can take part in loving affairs with the supreme personality of Godhead। कैसे कोई भगवान के साथ अपने प्रेम में आदान प्रदान को कर सकता है ना। कैसे उन भगवान के साथ संबंध में प्रेम का आदान प्रदान होगा, इस बात को समझाने के लिए अपने भक्तों के साथ अपने निज धाम है ना, अपनी लीला प्रदर्शित करने के लिए अपने शुद्ध भक्तों के साथ भगवान अवतरित होते हैं। अपने धाम के साथ, अपने गुण नाम सबके साथ भगवान आते हैं। और क्या क्या समझाना चाहते हैं, कैसे उन परम तत्व एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ जीव के प्रेम का आदान प्रदान होगा। तो निर्विशेष मायावादी बहुत दूर रह जाते हैं, बहुत दूर रह जाते हैं। यहाँ पर पर्सनल लविंग रेसिप्रोकेशन है, लविंग अफेयर्स हैं भगवान के साथ, है ना। यशोदा मैया, नंद बाबा, पर्सनल देवकी वसुदेव, है ना, सबके साथ भगवान के पर्सनल लविंग एक्सचेंजेस हैं। हर संबंध में, हर स्थिति में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान किस प्रकार किया जाए, ये समझाने के लिए। तो वो लोग जो कहते हैं हाँ कोई है वो बहुत महान है, कोई परम शक्ति है, नहीं कोई तो है, कोई पॉजिटिव एनर्जी है, वो सब नहीं जानते भगवत तत्व के बारे में, वो नहीं जानते ही इज अ पर्सन। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो सारी बिल्कुल क्लोज, भगवान का जन्म, भगवान का पालन करना, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं यशोदा मैया, सब कुछ बहुत पर्सनल है। तो ये सारे संबंध, और ये सिर्फ मान लेना हाँ कोई होंगे ऐसा नहीं, आपके साथ भी उनका एक पर्सनल रिलेशनशिप है। और फिर भक्तों का, है ना, जो पर्सनल आदान प्रदान है, देव की वसुदेव जी के पुत्र के रूप में भगवान अवतरित हुए, सुतपा और कृष्णी, है ना। इस प्रकार से उन्होंने वरदान मांगा कि आपके जैसा, आप मतलब आपके जैसा पुत्र चाहिए।
भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई और नहीं है। तो भगवान स्वयं ही आ गए। उनकी कठिन 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 तपस्याएं, कठिन कठिन अनेकों वर्षों तक उन्होंने तपस्याएं की भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे पर्सनल एक्सचेंजेस हैं। तो ये सब खत्म हो जाता है, निर्विशेष, शून्यवाद, मायावाद, ये सब खत्म हो जाता है। इज अ पर्सन। और हर जीव का उनके साथ, वो ये यशोदा मैया के द्वारा भगवान के साथ प्रेम में सेवा, भगवान का लालन पालन करना, ये सब देख करके कि सोचेगा तो रिलेट कर सके, इसीलिए ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज को भगवान प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। तो हर तरीके से वो जीव का परम कल्याण ही सोचते हैं। तो कल जन्माष्टमी है। हम अपने पूर्ण समर्पण के साथ और भगवान की चेतना में स्थिर रहते हुए भगवान के लिए जन्माष्टमी का उपवास रखें। हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सूत उवाच। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलाश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ध्रुव उवाच। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
सञ्जीवयत्ते अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है एक एकादशी व्रत, एक जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पालन करने का 20 करोड़ एकादशियों के बराबर एक जन्माष्टमी व्रत पालन करने का महत्व है। तो कल जन्माष्टमी है, अपने पूर्ण निष्ठा के साथ उपवास रखने का प्रयास करें। और उसके बाद शिला प्रभुपाद व्यास पूजा है। अब शिला प्रभुपाद व्यास पूजा में 2 दिन शेष हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, द स्पिरिचुअल मास्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। क्या है वे? विष्णुपाद, प्रभुपाद, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान की बात को रखने वाले हैं ना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ही हिज डायरेक्शन इज डायरेक्टली द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी वास्तविकता में जो उनके शब्द हैं, उनके मुख कमल से जो उच्चारित हो रहा है ना, गुरु मुख पद्मा वाक्या, है ना, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से ही उच्चारित हो रहा है, भगवान की ही वाणी है, एज इट इज ही है सब कुछ। जो भगवान डायरेक्शन देना चाहते हैं कलयुग में बद्ध जीव को से कल्याण के लिए, वो ही सब कुछ आध्यात्मिक गुरु के द्वारा स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा शिष्य को बताया जाता है, उसका मार्गदर्शन किया जाता है। जैसे कि साक्षात भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से गुरु भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो 129th अपीयरेंस डे ऑफ आवर बिलव्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद 2 दिन बाद 17 तारीख को है। तो अब जन्माष्टमी के व्रत में रात को जल इत्यादि लेने के बाद कुछ फल वगैरह ले सकते हैं, है ना, और अगले दिन फिर आप उपवास रखेंगे। और 1 बजे श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा के बाद आफ्टर दैट वी कैन टेक ग्रेन, अन्न प्रसादम हम ले सकते हैं। चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंश कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 3.4.12 बहुत ही सुंदर श्लोक हैं। और भगवान ने बोलना प्रारंभ किया है। तो कल भगवान ने उद्धव जी को कहा, उनके बारे में बताया कि हे वसु, है ना, और उससे संबंधित सारी हिस्ट्री जो थी प्रभुपाद जी ने हमें तात्पर्य में बताई, है ना। और आपकी उन्होंने बताया कि तुम्हारी विशेष इच्छा थी मेरी संगति प्राप्त करने की, इसीलिए तुम्हें मेरी संगति प्राप्त हुई है। अब क्या कह रहे हैं? सा एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तम् दृष्ट्या दृष्ट्या दिष्ट्या दृदृक्
दिष्ट्या ददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्याः विशदानुवृत्त्या दृष्ट्या ददृक्ष्वान् विशदानुवृत्त्या सा एष साधो चरमो भवानाम् आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तम् दिष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं साधु, हे साधु, उद्धव जी को कह रहे हैं, है ना, साधु, है ना, बिल्कुल पवित्र व्यक्ति, साधु, अत्यंत पवित्र। सा एष चरमः भवानाम। तो कह रहे हैं तुम्हारे जितने भी अभी तक वसु के रूप में अवतार हुए हैं, या तुम्हारे जितने भी अभी तक जीवन रहे हैं, है ना, सा एष, उन सभी में से चरम, सबसे सुंदर अवस्था अब ये वाली है। आसादितः, क्यों, क्योंकि ते, तुम पर, मत अनुग्रह, मेरी कृपा, अब तुम मेरी कृपा को प्राप्त कर चुके हो। तो इस जन्म में तुमने जैसे मेरी कृपा प्राप्त करी है, इससे पूर्व नहीं करी है, और इस जन्म में, ये जन्म तुम्हारा चरम, परम सिद्धि, परम, है ना, हम पढ़े थे संसिद्धिम परमाम गताः, परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हो। क्या प्राप्त कर चुके हैं? कह रहे हैं आप मेरी कृपा प्राप्त कर चुके हो। तो मतलब क्या? तो कह रहे हैं यत यत माम निर्लोकान रह उत्सृजन्तम दृष्ट्या ददृक्ष्वान विशद अनुवृत्त्या। तो क्या हुआ? मेरा अनुग्रह तुम्हें, है ना, मत अनुग्रह है, मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है। और अब क्या होगा? माम निर्लोकान, अब इस बद्ध जीवों के लोक को उत्सृजंतम, छोड़ते हुए तुम कहाँ जा सकोगे? मेरे धाम जा सकोगे, मत अनुग्रह, मेरी कृपा से। हम्म। तो कह रहे हैं क्यों, क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें दृश्य द दृश्यवान, दृष्टिया, तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो चुका है इस जन्म में, है ना, और विशदानुवृत्तिया, तुम्हारी अविचल भक्ति, एकदम शुद्ध भक्ति, अनअलॉयड लविंग डिवोशनल, अनन्य अनन्य भक्ति के कारण, है ना, इस प्रकार की भक्ति के कारण तुम यहाँ मेरा दृष्टिया ददृश्वान, दर्शन प्राप्त करने के लिए रहा एकांत में, यहाँ तुम मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए आज उपस्थित हो। तो ये मेरी कृपा। तो भगवान की कृपा मतलब भगवान का दर्शन हुआ प्राप्त उद्धव जी को, एकांत में कोई नहीं है, मैत्र ऋषि आए हैं। बाकी तो भगवान और उद्धव जी ही है, मेन कन्वर्सेशन जो हो रहा है वो थोड़ा दूर बैठे हैं और सुन रहे हैं, जो भगवान और उद्धव जी के बीच का कन्वर्सेशन है उसे सुन रहे हैं। तो एकांत में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ, मद अनुग्रह, ये मेरी कृपा तुम्हें अब इस जीवन में प्राप्त हुई है, ये तुम्हारे सर्वोच्च अब ये जीवन की स्थिति प्राप्त होने के कारण तुम मेरे धाम जा सकोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी विशद अनुवृत्तियां, अविचल भाव से, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करी है। तो हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम तथा सर्वोपरि है, अब इससे श्रेष्ठतम और कुछ नहीं हुआ। और देखा जाए तो आज तक हम लोगों के जीवन में भी इससे श्रेष्ठतम कुछ नहीं हुआ। हमने पहले कभी हरि नाम जाप, है ना, भगवत भक्ति के विषय में जानना, भगवत भक्ति करना, इससे पहले श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और सबसे जरूरी बात गुरु कृष्ण कृपा, है ना, आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति तो जिस जन्म में हो जाती है फिर उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगता। तो भगवान कह रहे हैं ये विशेष जन्म है। तो ये केवल उद्धव जी के लिए विशेष नहीं है, या भगवान कहते हैं विशेष कृपा है अर्जुन पर, तो केवल उन्हीं के लिए नहीं है। जो भी भगवत गीता भागवत का अध्ययन कर रहे हैं वो सब के लिए विशेष जीवन है, विशेष कृपा है, विशेष कृपा का अवसर है। तो ऐसी सुंदर अवस्था तुम्हें प्राप्त हुई है, इस जीवन में चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवों के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को जा सकते हो।
तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान है। तो बहुत ही श्रेष्ठतम वरदान प्राप्त हुआ है। ऐसे ही आपको याद है भगवान कह रहे थे ब्रह्मा जी से कि तुम्हें बहुत ही श्रेष्ठतम, जब चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम सुनाने वाले थे तो भगवान ब्रह्मा जी से कह रहे थे कि तुम्हें तो सर्वश्रेष्ठ वरदान प्राप्त हो चुका है। क्या? मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो चुके हैं, है ना। वरम वरयम भद्रम ते, वरों का भी वरदान, मतलब वरदानों में भी सर्वश्रेष्ठ वरदान तुम्हें प्राप्त हो गया है। वरेशम माम अभिवांछितम हे ब्रह्मा आपको ये प्राप्त हुआ है ना। मद दर्शनावधि, भगवान का ब्रह्मा जी ने उनके लोक में विराजमान और पूरा, और प्रभुपाद तो कह रहे थे गोलोक वृंदावन धाम, ये वाला वेणुम कोणंतम अरविंद दलायताक्षम, और ये जो लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम, कल भी हम पढ़ रहे थे प्रभुपाद परपोट में बता रहे थे, वो दर्शन प्राप्त किया है तो तुम्हारे तो सबसे श्रेष्ठतम वरदान की प्राप्ति हो गई। अब तुम्हारे पास बचा क्या है? फिर भी कहते हैं यदि तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो ब्रह्मा, है ना। ऐसे ही उद्धव जी से कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त हो गई है, एकांत स्थान में मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है, मेरा संग प्राप्त, जिसकी तुमने पूर्व जन्म में इच्छा की थी। तो देखो कल भी हम यही समझ रहे थे भगवत गीता में, इच्छा सब कुछ है। इच्छा हमारी क्या है? यदि जीव की इच्छा है भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, है ना, भक्ति की इच्छा है तो वो प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने वसु के रूप में जब एक अंश में ये इच्छा की थी भगवान का ऐसे नित्य एकदम संग प्राप्त हो जाए, तो उनको आज हो रहा है। और ये श्रेष्ठतम अवस्था है जीवन की। तो इच्छा श्रेष्ठतम होनी चाहिए। उन्हीं श्रेष्ठतम इच्छाओं को जानने के लिए कैसी इच्छा करनी चाहिए, आध्यात्मिक क्या लेवल होता है, ये सब जानने समझाने के लिए ही श्रीमद् भागवतम दी गई है। आज हम भागवतम का ग्लोरिफिकेशन भी पढ़ेंगे, हम प्रयास करेंगे कि 2 श्लोक ले लें। तो ऑनेस्ट वन, भगवान कह रहे हैं योर प्रेजेंट लाइफ इज द साधु ऑनेस्ट वन। प्रभुपाद इसका वो कर रहे हैं, आप देखो साधु। तो एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं ऑनेस्ट वन, क्या क्या चीज में ऑनेस्टी है? हाँ, क्या चीज में ऑनेस्टी? विशदानुवृत्तिया, अनन्य भाव से श्री कृष्ण की सेवा करने में पूर्ण समर्पित है उद्धव जी, ये उनकी ऑनेस्टी है। योर प्रेजेंट लाइफ इज द लास्ट एंड द सुपर मोस्ट, बिकॉज इन दिस टर्म ऑफ लाइफ यू हैव बीन अवॉर्डेड माई अल्टीमेट फेवर, प्राप्त कर चुके हो। Now you can go to my transcendental abode Vaikuntha by leaving this universe of conditional living entities. तो हम लोग यहीं रह जाएंगे, बद्ध जीवात्मा, कंडीशनल बीइंग यहीं रह जाने वाले हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। Your visit to me in this lonely place because of your pure and unflinching devotional service is a great boon for you. ये आशीर्वाद दिया है। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माम अभिमांचितम। भगवान कहते हैं और क्या आशीर्वाद चाहिए, सब तो मिल गया। यही श्रेष्ठतम वरदान है, मेरे दर्शन प्राप्त होना। किसी जीव को मनुष्य शरीर में रहते हुए इससे बड़ा ऊपर और क्या होगा? इस भौतिक जगत में रहते हुए किसी को प्राप्त हो जाना भगवान का दर्शन, और क्या चाहिए? वो सारे वरदान स्वयं ही है भगवान का दर्शन। तो मुक्त अवस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे जब वह पूरी तरह अवगत हो लेता है तो उसे आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है जहाँ वैकुंठ लोक विद्यमान है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, है ना। परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जो मुक्त अवस्था को, किससे मुक्त हो गया है वो? आहार निद्रा भय मैथुन, ये सारी जो भौतिक स्थितियां हैं इनसे ऊपर उठ करके, है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, ऐसी स्थिति में स्थित हो गया है, मुक्त अवस्था में स्थित हो गया है। कह रहे हैं when a person is fully conversant with the knowledge of the Lord as far as can be known by a perfect living entity in the liberated stage, he is allowed to enter into the spiritual sky where the Vaikuntha planets exist. So when a person is fully conversant with the knowledge of the Lord, तो उस भगवत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। एक्चुअली प्रभुपाद ये लाइन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगले श्लोक से रिलेटेड है। वहां पर श्रीमद् भागवत रूपी उस पूर्ण परम ज्ञान का भगवान स्वयं व्याख्या करेंगे।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं, तो कहने का अर्थ दूसरे तरीके से क्या है, व्हेन ए पर्सन इज फुल्ली कन्वर्सेंट विद द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड, जिसे भागवतम का ये दिव्य ज्ञान, भगवत गीता, भागवतम, कृष्ण कथा का ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे समझ में आ जाए। नित्यम भागवत सेवाया करने से, है ना, एक शुद्ध महाभागवत के अनुगत्य में, प्रभुपाद जी से प्रतिदिन पुस्तकें पढ़कर नित्यम भागवत की सेवा करना, ऐसे करने से वो जीव, वो परफेक्ट लिविंग बीइंग हो जाता है, या वो परफेक्ट लिविंग बीइंग, वो जो लिबरेटेड स्टेज में है, फिर उसे कहाँ भेज दिया जाता है, आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, भगवान के आध्यात्मिक धाम, आध्यात्मिक वैकुंठ लोक इत्यादि में प्रवेश करने का वो अधिकारी हो जाता है। भगवान एकांत में इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्धान होने के लिए बैठे थे, और ऐसे समय में भी उनका दर्शन करने के लिए और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति पाने वाले उद्धव तो अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। अब भगवान किसी के भी संग नहीं है, है ना, अलग बिल्कुल अंतर्धान होने के लिए बैठे थे। तो अब कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और आज हम पढ़ रहे हैं भगवान का अंतर्धान और ये सारी चीजें। तो एक्चुअली प्रभुपाद यही कहते हैं कि भगवान का अंतर्धान और भगवान का प्राकट्य कोई अंतर नहीं है, सेम है। प्रभुपाद कहते हैं, और जन्माष्टमी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, नए नव वर्ष, नव वर्ष, हर क्षण नव वर्ष है भक्त के जीवन में। हमारा तो हर क्षण यदि कृष्ण भगवान की सेवा में समर्पित है तो नव वर्ष के समान है। ऐसी प्रभुपाद कहते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं नित्य लीला है, जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो ही रही है। इस ब्रह्मांड का सौभाग्य है कि इस ब्रह्मांड में कल है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं जन्माष्टमी तो नित्य है, नित्य प्रतिदिन है। तो भगवान का अवतरित होना या भगवान का प्रकट होना एक ही बात है, दोनों ही सेलिब्रेशन है। भगवान की लीला नित्य है। तो कह रहे हैं कि अनुमति पाने के लिए उद्धव भाग्यशाली थे। भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं और उनका प्राकट्य तथा अंतर्धान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव ही मात्र है। हम इस ब्रह्मांड में हैं, यहाँ अनुभव कर रहे हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का सुंदर अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव, आनंद महोत्सव है ना। वे सूर्यवत हैं, सूर्य आकाश में प्रकट तथा अंतर्धान नहीं होता, केवल हमारी दृष्टि से ओझल होता है। भगवान नित्य है, नित्य लीला है, नित्य जन्माष्टमी है, सब कुछ नित्य चल रहा है। यह तो लोगों का अनुभव है कि सूर्य प्रातः काल में उदय होता है, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड से बिलोंग करते हैं, तो हमें लग रहा है जन्माष्टमी कल है। तो ये हमारा अनुभव मात्र है, पर अनुभव की बात नहीं है। ये तो नित्य है, ये तो है ही, ये तो होता ही है। सायकाल पर अस्त हो जाता है। भगवान एक ही समय में वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर तथा बाहर सर्वत्र रहते हैं। तो प्योर डिवोटी के लिए तो प्रतिक्षण जन्माष्टमी है, प्रतिक्षण उसके लिए नव वर्ष है, प्रतिक्षण उसके लिए जीवन सुंदर है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित है, वो पूर्ण रूप से भगवान की चेतना में स्थित है, इसीलिए उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। वे वैकुंठ में भी हैं, वे अपने भक्तों के हृदय में भी हैं, भक्तों के सामने भी उपस्थित हैं। भक्त उनकी, शुद्ध भक्त नित्य लीला, उनकी लीलाओं में प्रविष्ट करते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति है। अब भगवान क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मेरा इतना अनुग्रह और कृपा प्राप्त हुई है ना उद्धव, तो ये सब, तो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम इतनी मेरी कृपा को प्राप्त करे हो। तो बेसिकली ये जो कृपा प्राप्त हुई है किस रूप में होने वाली है तुम्हें, है ना, कि तुम अब भगवत धाम जाओगे, तो उसके लिए जो आवश्यक साधन है भगवत धाम जाने के लिए ना, उसका वर्णन अब भगवान आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। और वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। ऑल ग्लोरीज टू श्रीमद् भागवतम, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो भगवान ग्लोरीज बता रहे हैं, पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे ज्ञानं परम महि ज्ञानं परम मन महिमावभासम यत् सूरयो भागवतं वदन्ति।
पुरा मया प्रोक्तमजाय नभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। यत्सूरयो भागवतम वदन्ति, जिसको बड़े बड़े महान सूरमा, विद्वान, वेदांत के सार को जानने वाले ऋषिगण, मुनिगण, बड़े बड़े साधु संत भागवत कहते हैं, वो कृपा अब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। पुरा मया प्रोक्तम, जो पूर्व में मेरे द्वारा प्रोक्तम कहा गया था। किसको कहा था भगवान ने पूर्व में, और अब किसको कह रहे हैं? तो दो बार कहे हैं अभी तक। तो पहले, सबसे पहले किसको कहे हैं? ब्रह्मा जी को कहे हैं। ब्रह्मा जी को कह दिए भगवान श्रीमद् भागवतम। क्या कह रहे हैं? अजाय नाभ्ये पद्मे निषन्नाय मम आदि सर्गे, जो मेरे से ही उत्पन्न हुए थे। अजाय कौन है? जिनका जन्म नहीं हुआ, सीधे भगवान के द्वारा उनको अपनी नाभि कमल से, नाभ्ये पद में, तो भगवान के नाभि कमल से निकले हुए कमल पर, नाभि कमल से, भगवान की नाभि भी कमल के समान है, और उससे एक सुंदर कमल निकला जिस पर ये बैठे थे अजाय ब्रह्मा जी। जन्म नहीं लिया है उन्होंने किसी माता की योनि या गर्भ से, स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट हुए, इसलिए उनको स्वयं भू भी कहा जाता है ना। तो वे निषन्नाय, जो उस पद्म उस कमल पर विराजमान थे, प्रकट हुए थे, मम है ना, मेरे द्वारा। आदि सर्ग, सृष्टि के प्रारंभ में जब ये हुआ था, तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जब ये सारा प्रोसेस हुआ था, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ज्ञानम परम, उन्हें जो ज्ञान, तो भगवान कह भी रहे थे ज्ञानम परम गुह्यम थे। जब ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी की श्रीमद् भागवतम दे रहे थे, तो ये कह रहे थे ज्ञानम परम गुह्यम, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। मैं तुम्हें पूरा भक्ति का विज्ञान, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। वो परम गुह्य ज्ञान, वही परम गुह्य ज्ञान श्रीमद् भागवतम है ना, भगवान उद्धव जी को दे रहे हैं। ज्ञानम परम मन महिमा, मेरी महिमा से जो युक्त है, मेरी महिमा, मेरी दिव्य कीर्ति, ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड से परिपूर्ण जो दिव्य ज्ञान है, एक्चुअली केवल वही है जो जीव को बद्ध स्थिति से मुक्त कर सकती है, वो श्रीमद् भागवतम, वो परम गुह्य ज्ञान भगवान कह रहे हैं। अवभासम, जो क्या करेगी? सबके हृदयों को निर्मल बनाने वाली है। तो उद्धव तुम्हारे हृदय को निर्मल कर देगी। तो ये जो है ना विशद अनुवृत्त्या, अविचल भाव से भक्ति में स्थिर कर देगी, वो परम गुह्य ज्ञान जो जीव को क्या कर देती है? सारे मलों से मुक्त कर देती है। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हर प्रकार के अनर्थ से, मल से रहित कर देती है यदि कोई प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की शरण लेता है। तो वही विशेष मेरी महिमाओं से परिपूर्ण जो दिव्य ज्ञान है ना, अवभासम, जो निर्मल बना देता है। और हम क्या कह रहे हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जो जीव को सारी झूठी उपाधि, कपट के धर्मों से, मैं ये शरीर हूँ, देहात्म बुद्धि, इन सब से मुक्त कर दे। सारी उपाधि, स्त्री पुरुष, भारत विदेश, जो भी उपाधि हमने सोच रखी है, उन सब से मुक्त कर दे। तत्परित्वेन निर्मलम, और उसके चित्त को निर्मल कर दे, है ना, इस प्रकार का। तो ऐसा विज्ञान है श्रीमद् भागवतम। तो कह रहे हैं वो तुम्हें निर्मल कर देगा, हृदय को निर्मल कर देगा, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओगे। तो फिर क्या करोगे? पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति में संलग्न हो जाएंगे, है ना। जिसे बड़े बड़े महान ऋषि मुनि और साधु गणों ने क्या कहा है? भागवत कह के पुकारा है, वो अब भगवान उद्धव जी को देंगे। तो हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में पद्म कल्प, तो हमने देखा था एक्चुअली पद्म कल्प ब्रह्मा जी के जो महीने के दिन होते हैं ना, उसमें पद्म कल्प कहा जाता है। जिस दिन ब्रह्मा जी उत्पन्न, ब्रह्मा जी के बर्थडे को एक्चुअली ऑन दैट वेरी डे इज कॉल्ड पद्म कल्प। कमल कल्प में या पद्म कल्प में, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में
बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम कहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं वही साधन, तुम्हारा भी वही साधन बनेगा, वही श्रीमद् भागवतम। O Uddhava, in the lotus millennium, in the days of yore, at the beginning of the creation, the I spoke to Brahma, who is situated on the lotus which grows out of my navel. मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हैं. My transcendental glories, Srimad Bhagavatam, my transcendental glories, which is the great sages described as Srimad Bhagavatam. तो ये हुआ था, ये इससे सब कुछ हो जाएगा उद्धव, मैं तुम्हें जो देने वाला हूँ, है ना। तो कह रहे परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा जी से कही गई थी तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले बताई गई थी, चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने 4 श्लोक बोले थे, अहमेवा समेवा अग्रे नान्यद यद सदसत परम, है ना। ऐसे पूरे 4 श्लोकों में जो भगवान ने दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त रूप मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। इंडिविजुअल स्वरूप की व्याख्या करते भगवान तो बता ही रहते, तुम्हारे लिए सब कुछ प्रकट हो जाएगा, ज्ञानम परम गुह्यम में स रहस्यम तदंगम, सब कुछ दे दूंगा, डोंट वरी। तो भगवान ने, प्रभुपाद कह रहे हैं, निर्विशेष की व्याख्या को निरस्त कर दिया, क्योंकि सुप्रीम पर्सन का एक पर्सन है, अपने बारे में वो बता रहे हैं, वो ज्ञान, उनकी ग्लोरीज, उनकी ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज, उनकी लीलाएं, उनके जन्म कर्म च में दिव्यम को एक्सप्लेन करा जा रहा है। तो इट इज अबाउट अ पर्सन एंड इट इज अ सुप्रीम पर्सन एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, श्रीमद् भागवतम इज अबाउट, है ना। तो कह रहे हैं भगवान के विशिष्ट इंडिविजुअल स्वरूप की व्याख्या करती है। The Lord said that the concise form of Srimad Bhagavatam as explained to Brahma was meant to elucidate his personality, जो उनके एकदम इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करती है, उनके सारे दिव्य कार्यकलाप, रूप, गुण, नाम, धाम, लीला, सबको विशिष्ट रूप से बताती है। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यही निरस्त हो जाती है। तो बहुत बार लोग इवन सोचो, चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम को कह देते हैं कि निर्विशेष है, फिर भी भगवान सुनने के बाद आफ्टर दैट, जबकि भगवान क्या कह रहे थे, ऋते अर्थम न प्रतीयेत चात्मनि, है। भगवान कह रहे थे कि जो कुछ भी मेरे अलावा या मुझसे संबंधित नहीं है वो तो सब माया है। फिर भी दीज पीपल एक्सप्लेन कि भगवान तो निर्विशेष निराकार है। फिर भी लोग ऐसा ही कहते हैं। इस संदर्भ में श्रीधर गोस्वामी ने भी व्याख्या की है कि भागवत का वही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि भी नहीं था। लोगों ने जो लगा लिया है निर्विशेष है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। चतुर्थ श्लोकी श्रीमद् भागवतम पर भी वे लोग निर्विशेष का आरोपण करते हैं, जबकि कहा जा रहा है माई ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज, भगवान की ट्रांसीडेंटल ग्लोरी श्रीमद् भागवतम में माता जी वो तो सेकंड कैंटो में कंप्लीट हो चुका, अगर उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो मैं आपको भेज दूंगी। वो हमने तब बहुत अच्छे से पढ़ा था, पढ़ने का इवन प्रयास तो किया ही था, है ना। तो उन्हें सुन लीजिएगा, दोबारा से एक्सप्लेन करना तो पता नहीं कब हो पाएगा। पर हाँ 4 सुंदर श्लोक हैं जिनमें एकदम असीमित, वो उसमें पूरे सारा श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन्ड है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तुम्हें जो कुछ भी अन्य दिख रहा है, जो कुछ भी प्रलय के बाद रहता है, जो कुछ भी अभी दिख रहा है, भौतिक संसार का जो कुछ भी दिख रहा है, कहीं भी कुछ भी जो कुछ भी है, वह मैं ही हूँ। आई एम, मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, और मैं ही था, मैं ही हूँ, मैं ही रहूंगा, सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, अभी तो और कुछ है नहीं, ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है और ये सारे तत्व इत्यादि सब उपस्थित कर दिए हैं। भगवान कह रहे हैं मैं ही कारण हूँ जिसे तुम देख रहे हो, सब कुछ मैं हूँ, भगवान ने ऐसे बताया था। तो वही श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान भगवान प्रकट करेंगे अब उद्धव जी को।
और वही कारण बना, है ना, कह रहे हैं यही साधन है जिससे क्या होगा, मन महिमा अवभासम, जो तुम्हारे चित्त को निर्मल कर देगी। तो ये सर्वोच्च स्थिति है, ये श्रीमद् भागवतम की ट्रांसेंडेंटल ग्लोरीज हैं। इसी को परीक्षित महाराज कह रहे थे, है ना। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं घ्रणतश्च स्वचेष्टितं कालेनानातिदीर्घेण भगवान विशते हृदि। कैसे है, कह रहे हैं वे परम भगवान तुरंत हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, मतलब बहुत कम समय लगता है। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पूर्ण समर्पण के साथ और श्रीमद् भागवतम सुनता है, अध्ययन करता है, पढ़ता है, प्रणाम करता है, मतलब श्रीमद् भागवतम बस। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के जो भी श्री कृष्ण से संबंधित कार्य हैं वो श्रीमद् भागवतम ही है। ग्लोरीज ऑफ द ग्लोरीज, ट्रांसीडेंटल ग्लोरीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एड। और फिर क्या करता है, घृणतश्च स्वचेष्टितम, बहुत ही सुंदर, अपने प्रयास करते हुए उसको ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करने की, मतलब केवल समझ करके, केवल समझ लिया, हमें समझ में आ गया उतना ही नहीं, समझ करके अपने जीवन में भागवत धर्म को अप्लाई करके जीने का प्रयास करता है। भागवत के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश जो करते हैं, है ना, तो क्या होता है, बहुत जल्दी उनके हृदय में श्री कृष्ण आकर के रहने लग जाते हैं। और बाकी बाकी सारी जो जितनी भी थी, धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत, और फिर उसके हृदय की जो भी गंदगी थी उसको भगवान स्वतः ही साफ कर देते हैं, तो अनर्थ निवृत्ति इत्यादि वो तो स्वतः ही होने लग जाता है। जब कोई प्रतिदिन नियम पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रद्धा के साथ प्रयास करते हुए अपने एफर्ट्स देने हैं, स्वचेष्टितम करता है, तो क्या होता है, काले ना अति दीर्घेणा, बहुत दीर्घ लंबा समय नहीं लगता, मतलब बहुत कम समय में उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी सुंदर ग्लोरीज है। यहाँ पर उद्धव जी को भी भगवान यही कह रहे, देखो, और ब्रह्मा जी को भी भगवान ने यही मार्ग बताया, अन्य कोई और मार्ग है नहीं। यही शुद्ध भक्ति का भगवत विज्ञान। और इसीलिए प्रभुपाद परपोर्ट में पहली लाइन में यही कह रहे थे, when a person is fully conversant with the knowledge of the Lord as far as can be known, जितना वो ग्रहण कर सकता है, जितना उसके कल्याण के लिए चाहिए, एक बेसिक नॉलेज जो भागवतम की है, अब पूरी तो ग्रहण नहीं कर सकते, पर जितने में उसका कल्याण हो जाएगा, बाय ए परफेक्ट लिविंग एंटिटी इन अ लिबरेटेड स्टेज ही इज अलाउड टू, और फिर वो एक मुक्त अवस्था में स्थित होकर भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो एक्चुअली देने वाला कृपा का विषय है, भागवतम प्राप्त होना ये कृपा है, ये गुरु के द्वारा की जाती है और प्रभुपाद के द्वारा की गई है। और प्रभुपाद विश्व गुरु हैं, विश्व के हर जीव पर ये कृपा है, अब स्पेसिफिकली मनुष्यों पर तो बिल्कुल ही है। अब मनुष्य होकर के भी कोई श्रीमद् भागवतम का अध्ययन ना करे, और इतनी परिपूर्ण, इतना सब कुछ मिल रहा है आपको एक ही जगह पर, फिर क्या क्या देर होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने में, क्लास सुनने में, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करने में, श्रीमद् भागवतम को घर लाने में, फिर किस बात की देर होनी चाहिए, फिर और क्या समय लगना चाहिए हम लोगों को, तुरंत करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, है ना। तो ये भगवान उद्धव जी को कह रहे हैं, और जो कि पहले से ही भगवान कह रहे हैं कि तुम, है ना, शुद्ध भक्त हो, प्रभुपाद कह रहे हैं, और फिर उनके लिए भी यही मार्ग है। अब आप बताओ, जो नहीं पढ़ेगा वो कैसे कैसे शुद्ध नहीं होगा, मतलब जो पढ़ेगा वो अवश्य ही शुद्ध होगा। तो 14 15 ये हम कल ले लेंगे, 14 15 16 कृष्णा के लोटस फीट का ग्लोरिफिकेशन अच्छे से लेंगे ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, निताय